नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर है, जो अभी एग्जाम हुई थी पिछले साल 2021 में। तो वहाँ का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम एनालिसिस करने वाले हैं, और जो 2022 के अंदर जो एग्जाम हुए तो उसको भी वो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसके अंदर आपको क्या ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, जो रिपीट क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि 2020 के अंदर पूछे गए थे और यहाँ पर 2021 के अंदर पूछे गए। तो जो रिपीट क्वेश्चन है तो उसको आप अलग से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके रिलेटेड ही वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर सेम ही होता है। ओके, क्वेश्चन पेपर सेम होता है, उसके अंदर क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, लॉन्ग एसेस क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसके अंदर आपको पार्ट फर्स्ट भी यहाँ पर आपको पूछा जाता है। तो ये जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है। यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर पैटर्न वहाँ पर आपको हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन जो है आपको सेम ही मिलेंगे। इसीलिए आप ज़्यादा फोकस यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर कीजिए। ओके, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आपको ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है फ्रेंड्स, जो आपको सार हो गया, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट उसके जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप के बाद जो क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो आप पूछो मत, क्योंकि स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको निकालना आना चाहिए। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ये दो तीन पॉइंट है, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है इन पॉइंट के ऊपर। तो देख लेते हैं, चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। आप देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड क्लासिफाई H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है विथ एग्जाम्पल भी वहाँ पर आपको देना है। आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ प्रोमिथाजाइन एंड ट्राइप्रोलिडेन HCl। ओके, तो इन दोनों का यहाँ पर आपको सिंथेसिस लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिए उसको। और में एक क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाइड डायरेटिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया या फिर फार्माकोलॉजी हो गया, तो इन दो सब्जेक्ट के अंदर ही ज़्यादातर आपको मिल जाएगा। तो क्लासिफाई एंड डिफाइन डायरेटिक्स, उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको देना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। जो कार्बोनिक इनहाइड्रेज इनिबिटर है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड का यहाँ पर आपको सिंथेसिस एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, डिफाइन एंड क्लासिफाई लोकल एनास्थेटिक एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, और उसका सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब उसके एग्जाम्पल सहित यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एड अ नोट ऑन सार ऑफ इंडोकेन डेरिवेटिव्स। ओके, सॉरी, लिडोकेन डेरिवेटिव्स का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप का लिखना है, उसके सार के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ये हो गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आप आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर पूरे 35 मार्क्स के लिए। ओके, तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राइट नोट ऑन एंटी मेटाबोलाइट्स। ओके, जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो उसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है। एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ मर्क्याप्टोप्यूरिन। ओके, मर्क्याप्टोप्यूरिन के ऊपर यहाँ पर जो उसका सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है उसको। और में एक क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द ब्रीफ अबाउट वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर्स को यहाँ पर आपको उसके ऊपर नोट्स लिखना है। नेक्स्ट, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस यहाँ पर आपको लिखना है। अब आते 4 नंबर का देख लीजिए, डिफाइन एंटी आरिथमिक ड्रग का डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट, मेंशन द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्विनिडीन सल्फेट। तो क्विनिडीन सल्फेट का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर निकालना है, उसके यूजेस क्या है, यूजेस के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, फिनाटोइन सोडियम एंड नेक्स्ट
टोकेनामाइड HCl एंड मेग्जिलेटिन HCl। तो इन सब के यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर निकालना है और उसके यूजेस क्या क्या है, तो यूजेस भी यहाँ पर आपको लिखने हैं उसको। और में एक क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन एंटी पेरिलिडिमिक एजेंट। सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास है डिफाइन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके यूजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो उसके अंदर कुछ आपको यहाँ पर ड्रग दिया गया है, तो उस ड्रग्स के स्ट्रक्चर एंड यूजेस यहाँ पर आपको निकालना है। यहाँ पर कौन कौन से ड्रग दिया गया है, तो क्लोफिब्रेट, लियोस्टैटिन, नेक्स्ट कोलेस्टेरामाइन एंड लास्ट हमारे पास आता है कोलेस्टिपॉल। तो इन सब का स्ट्रक्चर एंड यूजेस यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है, डिस्क्राइब द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF। ओके, तो CHF के ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग यहाँ पर आपको यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। 6 नंबर पे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर एंड यूजेस क्या क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। प्रोजेस्टेरॉन, ओएस्टेरॉल एंड ओएस्टेरोइन डाइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल। ओके, तो यहाँ पर थोड़े से उनकी जो नेम है, तो नेम थोड़ा सा अलग सा है फ्रेंड्स। आई थिंक ये स्टेरॉयड है सभी। तो इनके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है, उसका स्ट्रक्चर लिखना है, उसके यूजेस क्या क्या है, उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर पे आता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोनिन, प्रोपाइल थ्योरेसिल एंड मिथेमेजॉल। तो इन सब का स्ट्रक्चर और यूजेस यहाँ पर आपको लिखना है। 8 नंबर पे आता है, एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड का मेटाबॉलिज्म यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 9 नंबर पे आता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी डायबिटिक ड्रग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स यहाँ पर आपको क्लासीफाई करना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है और यहाँ पर आपको उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको लिखने हैं। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर के ऊपर। तो शॉर्ट आंसर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेकोलेरे हेमाइन एंड साइक्लोफोस्फेमाइड। ओके, 11 नंबर, डिफाइन द गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ रैबेप्राजोल। नेक्स्ट देख लीजिए 12 नंबर, इलुस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर। तो हिस्टामाइन रिसेप्टर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 13 नंबर, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टिमोलॉल एंड क्विनारिल HCl। 14 नंबर, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 15 नंबर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिल्टीजेम HCl एंड निफेडिपाइन HCl। 16 नंबर का, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 17 नंबर, एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ डाइजोपिरामाइड फॉस्फेट। 18 नंबर, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाइक्सोमिथाजोन। 19 नंबर, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। ओके, तो बेंजोकेन का सिंथेसिस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप फ्रेंड आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के अंदर आपको किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। तो ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उसके यूजेस, बाद में उसका स्ट्रक्चर, बाद में उसके जो सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस को भी यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको स्ट्रक्चर की, या फिर सिंथेसिस हो गया तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ पर आपको करनी चाहिए। आई फ्रेंड आप सबको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।